नमस्कार। जब हम इतिहास को देखते हैं तो कुछ नाम तलवार की धार की तरह चमकते हैं, लेकिन कुछ नाम नींव के पत्थर जैसे भी होते हैं, जो चुपचाप मजबूती से टिके रहते हैं और उन्हीं पर महान गाथाओं की इमारतें खड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही नींव के पत्थर की कहानी जानेंगे, एक ऐसे नाम की जिसने इतिहास को एक महान योद्धा दिया। बप्पा रावल, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? एक महान योद्धा, एक लेजेंड, लेकिन अपराजित शायद नहीं। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। एक तरफ वो नाम है जो सबकी जुबान पर है, और दूसरी तरफ वो जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया। तो चलिए सबसे पहले इस नाम के मतलब को समझते हैं। अपराजित संस्कृत में इसका अर्थ है वो जिसे कभी हराया ना जा सका। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था। उस दौर में जब चारों तरफ उथल-पुथल थी, ये एक वादा था, एक पहचान थी। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 600 ईस्वी के राजस्थान की, और उस गुहिलोत वंश की जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। जरा तस्वुर कीजिए, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य नागदा। यही वो जगह थी जिसे आगे चलकर मेवाड़ का दिल बनना था। उस वक्त ये छोटा सा राज्य चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ था, लेकिन यहां के लोगों के हौसले बुलंद थे। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। यहां हमें साफ दिखता है कि अपराजित इस वंश में कितनी अहम जगह रखते थे। वो एक तरफ संस्थापक गुहिल और दूसरी तरफ महान नायक बप्पा रावल के बीच एक पुल की तरह थे, एक ऐसी कड़ी जिसके बिना शायद आगे की कहानी पूरी ही ना हो पाती। तो सवाल यह उठता है कि अपराजित ने उस दौर की इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे? जवाब है, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और बुद्धि से। उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उस वक्त गुहिलोत राज्य की हालत आप समझिए, आग के घेरे में खड़े होने जैसी थी। एक तरफ पश्चिम से गुर्जर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ चित्तौड़ के शक्तिशाली मोरी राजा थे, और इन सबके अलावा छोटे मोटे स्थानीय दुश्मन तो थे ही। ऐसे में नागदा पर हर तरफ से लगातार दबाव बना हुआ था। और ऐसी स्थिति में अपराजित की सबसे बड़ी ताकत उनकी दूर की सोच थी। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, इसलिए उन्होंने रिश्ते बनाने पर जोर दिया, खासकर उस वक्त के शक्तिशाली मौर्य राजवंश के साथ। ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था, कह सकते हैं। एक मौर्य राजकुमारी से शादी करके नागदा जैसा एक छोटा सा राज्य चित्तौड़ के ताकतवर शासकों का एक पक्का सहयोगी बन गया। बस इस एक कदम ने नागदा को सुरक्षा तो दी ही, साथ ही भविष्य में विस्तार के लिए जमीन भी तैयार कर दी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपराजित ने गठबंधन का वो बीज बोया था जिसकी फसल बाद में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के रूप में काटी। रास्ता उनके दादा ने ही तैयार कर दिया था। लेकिन अपराजित सिर्फ एक कूटनीतिज्ञ नहीं थे। अब हम उनके काम के दूसरे पहलू को देखते हैं, एक निर्माता के रूप में। देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने राज्य को अंदर से इतना मजबूत बनाया। उनकी सैन्य रणनीति भी बड़ी होशियारी वाली थी। वो जानते थे कि वो सीधी टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए उनका फोकस था बचाव करना और सही मौके का फायदा उठाना। और इसके लिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। लेकिन लड़ाइयों से भी परे अपराजित की जो असली विरासत है, वो पत्थरों और पानी में लिखी हुई है। उन्होंने सिर्फ सीमाओं को नहीं बचाया, बल्कि नागदा को एक छोटी सी बस्ती से एक समृद्ध शहर में बदल दिया। उन्होंने उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। सोचिए, उन्होंने पहली बार सही ढंग की रक्षा दीवारों का निर्माण करवाया, खेती के लिए बनास नदी से नहरें बनवाईं, लोगों की आस्था के लिए शिव मंदिरों को स्थापित किया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा बाजार बनाया, और दूर से आने वाले व्यापारियों के लिए गेस्ट हाउस तक बनवाए। इन सभी चीजों ने नागदा को आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही मामलों में एक मजबूत केंद्र बना दिया। उनका मूल दर्शन, उनकी कोर फिलॉसफी यही थी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत सेना बनाती है। पहले शहर को बनाओ, सेना तो अपने आप उसके पीछे आ जाएगी। उनका मानना था कि अगर लोग खुशहाल हैं तो राज्य को कोई नहीं हरा सकता। तो अब वो वक्त है जब हम सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, आखिर कैसे अपराजित की जिंदगी भर की मेहनत उनके पोते बप्पा रावल की महानता का मंच बनी। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ अपराजित की नींव है और दूसरी तरफ बप्पा रावल की उपलब्धि।
अपराजित ने नागदा में एक मजबूत राजधानी बनाई तो बप्पा रावल को एक सुरक्षित बेस मिला। उन्होंने मौर्य के साथ गठबंधन किया तो बप्पा रावल चित्तौड़ का किला जीत पाए। उन्होंने भील जनजातियों से दोस्ती की तो बप्पा रावल को जंगल की बेहतरीन जानकारी मिली। एक मजबूत आर्थिक आधार था, तभी तो बप्पा रावल बड़े अभियान चला पाए। सब कुछ पहले से तैयार था। और यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका सबसे बड़ा सबक। बप्पा रावल एक लेजेंड इसलिए बन पाए क्योंकि वो अपने दादा द्वारा बनाई गई एक मजबूत नींव पर खड़े थे। महान उपलब्धियां हमेशा उस अनदेखी मेहनत पर टिकी होती हैं जो पहले की पीढ़ियां करती हैं। तो अब इस कहानी को सिर्फ एक राजा तक सीमित ना रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक सार्वभौमिक सच से जोड़ते हैं। एक ऐसा सच जो इतिहास और हमारे अपने जीवन दोनों पर लागू होता है। इतिहास सिर्फ मशहूर लोगों से नहीं बनता, इसे तो वो लोग भी बनाते हैं जो शांति से अपना काम करते रहते हैं। वो मूक निर्माता जिनकी वजह से महानता संभव हो पाती है। अपराजित की कहानी ऐसे ही तमाम अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानी है। हर कहानी में और हर परिवार में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो नींव बनाते हैं। क्या हमने कभी अपने परिवार में उन बुजुर्गों, उन पूर्वजों के चुपचाप किए गए बलिदानों के बारे में सोचा है, जिनकी वजह से हमारा भविष्य बना? एक पल के लिए सोचिए, हमारे परिवार में वो अपराजित कौन है? वो पूर्वज जिसकी शांत शक्ति ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा जरूर होता है। आज भी सदियों बाद नागदा के वो प्राचीन पत्थर वैसे ही खड़े हैं। ये एक ऐसे राजा की मेहनत की मूक गवाही देते हैं जिसे शायद इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसका काम हमेशा जिंदा रहा। ये पत्थर बोलते नहीं हैं, पर इनकी खामोशी में एक पूरी दास्तान है। एक ऐसी विरासत जिसे वक्त भी कभी हरा नहीं सका, बिल्कुल उनके नाम की तरह अपराजित।